हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय चैनल दया सोनी क्लासेस। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने आपको ये 5th चैप्टर अलादीन एंड द मैजिक लैम्प यहाँ तक पढ़ाया था। ये 4th क्लास का है, 4th क्लास की बुक है। और अब हम आगे इस वीडियो में इसको कंटिन्यू करते हैं। जीनी वन उपस्थित होता है और कहता है कि आई एम द जीनी ऑफ द रिंग, मैं रिंग का जीनी हूँ, अंगूठी वाला जीनी हूँ। वुड यू प्लीज़ टेल मी व्हाट योर विशेज़ आर, क्या आप मुझे बताएंगे कि आपकी इच्छाएं क्या हैं। अलादीन, आई वॉन्ट टू गो होम, मैं घर जाना चाहता हूँ। देर वॉज अ नॉइज ऑफ अ ग्रेट विंड, हवा की आवाज़ सी होती है और वो पाता है अपने आप को। फाइंड हिमसेल्फ सिटिंग ऑन द फ्लोर एट होम, घर पर फर्श पर बैठा हुआ पाता है। टेलिंग हिज मदर, अपनी माता जी को बताते हुए व्हाट हैड हैपेंड, क्या कुछ घटित उसके साथ हुआ था। मदर, इज दैट द लैम्प, क्या यही लैम्प है, ये वही लैम्प है। एम्प्टीइंग अलादीन शर्ट ऑन टू द ग्राउंड, अलादीन की शर्ट को ग्राउंड पर यानी ज़मीन पर खाली करती हुई, एम्प्टी करती हुई वो पूछती हैं कि क्या यही वो लैम्प है। इट इज़ वेरी ओल्ड एंड डर्टी, ये तो बहुत पुराना और गंदा है। वाई डिड द मैन वॉन्ट इट सो मच, लोग इसको इतना क्यों चाहते हैं। अलादीन, परहैप्स देयर इज़ गोल्ड अंडर दैट ऑल दैट डर्ट, शायद उस जो भी डर्ट है, गंदगी है, उसके नीचे गोल्ड है, सोना है। ही स्टार्टेड रबिंग द डर्ट अवे विद हिज हैंड, वो अपने हाथ से डर्ट को, गंदगी को छुड़ाने लगता है, रब करने लगता है, रगड़ने लगता है। बट एज सुन एज ही डिड, जैसे ही उसने किया, अनादर जीनी अपीयर्ड, दूसरा जीनी उपस्थित हो गया। इन फ्रंट ऑफ हिम, उसके सामने। बिगर देन द जीनी ऑफ द रिंग, जो कि जीनी ऑफ द रिंग से बड़ा था। जीनी सेकंड, आई एम द लैम्प्स जीनी, मैं लैम्प का जीनी हूँ। पहला वाला बच्चों रिंग का जीनी था और अब ये लैम्प का जीनी है। टेल मी वॉट योर विशेस आर, मुझे बताओ कि तुम्हारी क्या इच्छाएं हैं। अलादीन बोलता है कि आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ। द जीनी डिसअपियर्ड, जीनी गायब हुआ। एंड री अपीयर्ड, और फिर से उपस्थित हुआ, अपीयर हुआ। अ फ्यू मोमेंट्स लेटर, कुछ ही पल के बाद। विद फूड, भोजन के साथ। इन गोल्डन प्लेट्स, यानी सोने की प्लेट्स में खाना लेकर वापस उपस्थित हो जाता है। एवरी डे आफ्टर दैट अलादीन रब द लैम्प, उसके बाद हर दिन अलादीन लैम्प को रगड़ता था। एंड द जीनी ब्रॉट देम वट एवर दे नीडेड, और जीनी जो कुछ भी उनको ज़रूरत होती थी वो चीज़ ब्रॉट यानी ले आता था। हाउएवर दे डिड नॉट लीव, however they did not leave their tiny house, nor did they go out in new clothes. जो भी हो, दे डिड नॉट लीव देयर, उनका जो छोटा सा घर था वो उसको नहीं छोड़ सकते थे। और नॉट डिड गो आउट इन न्यू क्लोथ्स, और ना ही वो नए कपड़ों में कहीं बाहर जा सकते थे, यानी कि वो घर में बंद होकर के रह गए थे। क्योंकि यदि वो जाते तो लोग सोचते पता नहीं इनके पास इतने अच्छे कपड़े कहाँ से आए हैं, है ना। नो बडी न्यू दैट दे वर ईटिंग डिलीशियस फूड, कोई भी नहीं जानता था कि वो बहुत ही स्वादिष्ट खाना खा रहे हैं। फ्रॉम द गोल्डन प्लेट्स, गोल्डन प्लेट्स से, सुनहरी प्लेटों में वो बहुत अच्छा खाना खा रहे हैं, ये कोई भी नहीं जानता था। अलादीन वाज हैप्पी फॉर अ वाइल, एक पल के लिए अलादीन खुश था। बट वन डे, लेकिन एक दिन, ही सॉ द किंग्स डॉटर वॉकिंग थ्रू द किंग्स गार्डन, राजा के बगीचे में घूमते हुए राजा की बेटी को उसने एक दिन देखा। एंड ही न्यू ही कुडंट लिव विदाउट हर, और वो जानता था कि वो उसके बगैर अब नहीं रह सकता। सो अलादीन्स मदर वेंट टू द पैलेस, इसलिए अलादीन की माँ महल में गई। विद अ बैग वन मॉर्निंग, एक बैग के साथ, बैग था उनके पास, और एक सुबह की बात है कि वो महल में गई। वैन इट वाज हर टर्न टू स्पीक, जब उसकी बारी थी बोलने की। शी नेल्ट बिफोर द किंग, वो राजा के सामने झुकी। नेल्ट होता है KNEE, नी जो होता है घुटने, यानी घुटनों पर झुकने को बोलते हैं नेल्ट। तो वो झुकी उसके राजा के कदमों में। एंड पोर्ड द ज्वेल्स बिफोर द किंग, राजा के सामने झुकी और जो भी ज्वेल्स थे, जेवरात थे, उनको राजा के सामने, उसमें राजा के सामने उपस्थित कर दिया, यानी उसके सामने डाल दिया। नेक्स्ट जो पेज है वो देखते हैं। अब मदर क्या बोलती हैं, देखो। मदर कहती हैं, माई लॉर्ड आई हैव ब्रॉट यू दीज गिफ्ट्स फ्रॉम माई सन, मैं अपने बेटे के पास से इन ज्वेल्स को, यानी इन गहनों को लेकर के आई हूँ।
हु विशेज टू मैरी योर डॉटर, जो कि आपकी बेटी से विवाह करना चाहता है, शादी करना चाहता है। द किंग एंड हिज वजीर वर टेकन अबैक, राजा और उसका वजीर टेकन अबैक यानी आश्चर्यचकित रह गए। देन दे हैड नेवर सीन सच ब्यूटीफुल ज्वेल्स बिफोर, पहले उन्होंने इतने सुंदर जेवरात कभी भी नहीं देखे थे। बट हु वाज दिस वुमेन, लेकिन ये महिला कौन थी। एंड हु वाज हर सन, और उसका बेटा कौन था। द वजीर वाज फ्यूरियस, वजीर को क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया उसको। ही डिज़ायर्ड दैट हिज ओन सन शुड मैरी द प्रिंसेस, उसकी इच्छा थी कि उसकी खुद का बेटा प्रिंसेस यानी राजकुमारी से विवाह करे। अब वजीर कहता है कि दीज आर गुड ज्वेल्स, ये अच्छे जेवर हैं, गहने हैं। बट वी नो नथिंग अबाउट दीज पीपल, लेकिन हम इन लोगों के बारे में कुछ नहीं जानते। टेल हर यू विल गिव हर एन आंसर इन 3 days, उसको कह दो कि तुम उनको 3 महीनों में 3 months यानी 3 महीने में जवाब दे देंगे। किंग डिड एज ही वाज टोल्ड बाई वजीर, राजा ने वैसा ही किया जैसा वजीर ने उसको बताया। एंड अलादीन्स मदर वेंट बैक टू द हाउस, और अलादीन की जो माँ थी वो वापस उसके घर अपने घर चली गई। अब देखिए, अलादीन वाज इनिशियली ऑप्टिमिस्टिक, अलादीन शुरुआत में तो ऑप्टिमिस्टिक था यानी आशावादी था, यानी उसको उम्मीद थी। बट आफ्टर ओनली 1 month, लेकिन 1 महीने के बाद ही हैड पास्ड ही हर्ड, जब वो गुजरा था वहाँ से तो उसने सुना था दैट द प्रिंसेस वाज गोइंग टू बी मैरिड टू द वजीर सन, की राजकुमारी तो वजीर के बेटे से शादी करने जा रही है, शादी करने वाली है। अलादीन थॉट हार्ड, अलादीन ने बहुत सोचा। एंड ऑन द नाइट ऑफ द वेडिंग ही टोल्ड द जीनी, और शादी की रात वाले दिन उसने जीनी से कहा एग्जैक्टली व्हाट टू डू, की वास्तव में करना क्या है। व्हेन द प्रिंसेस लेट डाउन, जब राजकुमारी लेटी हुई थी, शी फेल इनटू अ डीप स्लीप, वो गहरी निद्रा में सोई हुई थी, गहरी निद्रा में चली गई। दैट लास्टेड अंटिल द नेक्स्ट मॉर्निंग, जो कि अगली सुबह तक चली, यानी सोती रही सुबह तक। द जीनी कैरिड द वजीर्स सन, जो वजीर का बेटा था उसको जीनी उठाकर ले गया अवे यानी दूर, टू अ कबर्ड, एक अलमारी में। ऑल नाइट, पूरी रात। अ कोल्ड विंड ब्लू ऑन हिम, पूरी रात उस पर एक ठंडी हवा बहती रही। और दिस वेंट ऑन नाइट आफ्टर नाइट अंटिल ही कुड नॉट टेक इट एनी लॉन्गर, जब तक उसको नहीं निकाला, एक रात दूसरी रात, इस तरीके से कई रातों तक उसके पास उस पर उसको ठंडी हवा लगती रही। वजीर्स सन थॉट, वजीर के बेटे ने सोचा, इफ़ दिस वाज क्या लिखा है, इफ़ दिस वाज मैरिज ही डिडंट वॉन्ट इट, यदि ये शादी है तो फिर मुझे उसको नहीं चाहिए थी ये शादी। ही रिक्वेस्टेड दैट द वेडिंग बी कॉल्ड ऑफ, उसने प्रार्थना की कि शादी से मना कर दिया जाए। अलादीन्स मदर नाउ रिटर्न टू द किंग, अलादीन की माँ अब राजा के पास लौट कर आई। हाउएवर द वजीर वाज स्टिल अपोज्ड टू द प्रिंसेस मैरिंग अलादीन, जो वजीर था अब वो प्रिंस राजकुमारी से वजीर वाज स्टिल अपोज, अभी भी वो विरोध में ही था कि अलादीन प्रिंसेस से मैरिज शादी करे, इस बात के खिलाफ था वो। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए बच्चों। अब वजीर क्या कहता है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, पहली बार और सबसे पहले क्या कहा उसने, ही डज़ नॉट कम फ्रॉम अ गुड फैमिली। सेकंड, पहली बात तो ये है कि वो एक अच्छे परिवार से नहीं आता। सेकंड, इज़ ही रियली दैट वेल्दी, क्या वो जितना जेवरात उसने दिखाए थे क्या वो उतना ही वेल्दी है यानी धनवान है या पैसे वाला है। द प्राइस ऑफ द प्रिंसेस इज़ मोर देन अ बैग ऑफ ज्वेल्स, और राजकुमारी की जो कीमत है वो तो एक बैग के जो ज्वेल्स थे उनसे कहीं ज़्यादा है। टेल हिम टू ब्रिंग 40 गोल्डन बाउल्स ब्रिमिंग विद ज्वेल्स, उसने कहा कि उससे कहो कि वो 40 गोल्डन बाउल्स लेकर के आए जो कि ज्वेल्स से बिल्कुल लबालब भरी हों। ब्रिमिंग यानी बिल्कुल ऊपर तक, किनारे तक।
जो फैलने के कगार पर आ जाए। द किंग ऑर्डर्ड द सेम, राजा ने सेम ऑर्डर दिया। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह अलादीन एंटर्ड द पैलेस, अलादीन महल में एंटर हुआ, प्रवेश किया उसने। विद 40 रिचली ड्रेस्ड सर्वेंट्स, 40 जो थे वो अच्छी कपड़े पहने, बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए नौकर थे। ईच ऑफ द सर्वेंट्स कैरीड अ लार्ज गोल्डन बाउल और ब्रिमिंग विद ज्वेल्स, हर एक नौकर के हाथ में एक लार्ज गोल्डन बाउल थी जो कि ज्वेल्स से, जेवरात से लबालब भरी थी। द किंग कुडंट से नो एनी लॉन्गर, अब राजा कुछ और आगे नहीं कह सका। एंड अलादीन एंड द प्रिंसेस वर मैरिड, और राजकुमारी की और अलादीन की शादी कर दी गई। अलादीन समन द जीनी, अब अलादीन ने जीनी को बुलाया। दैट नाइट अ न्यू पैलेस रोज अप बिसाइड द किंग्स पैलेस, और एक नया महल खड़ा करवा दिया राजा के महल के पास। अलादीन एंड हिज प्रिंसेस लिव्ड विद हैप्पीनेस इन दैट पैलेस, अलादीन और राजकुमारी उसमें खुशी से, अलादीन और राजकुमारी उसमें खुशी के साथ उस महल में रहने लगे। दिस हैप्पीनेस हाउएवर डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, अब बात यह है कि ये जो खुशी थी वो ज़्यादा समय तक नहीं चली। क्यों, क्या हुआ ये अब देखते हैं। द मैजिशियन हु प्रिटेंडेड टू बी अलादीन्स अंकल, जो जादूगर था उसने प्रिटेंड किया, यानी कि बहाना बनाया कि जिसने अलादीन का अंकल होने का। देखो, जो अंकल बन रहा था वो वास्तव में अंकल उसके नहीं थे, वो एक मैजिशियन था, मैजिक करने वाला, यानी जादुई व्यक्ति था, जादूगर था। वाज डिससेटिस्फाइड, वो व्यक्ति अब इनकी शादी से खुश नहीं था। विद हिज मैजिकल एबिलिटीज ही कुड सी प्लेस फार अवे, और उसकी मैजिकल एबिलिटीज जो थी, योग्यताएं थी, तो वो ही कुड सी, उनकी वजह से वो प्लेसेस फार अवे, दूर दूर की चीज़ें देख सकता था। ही थॉट अबाउट द केव वन डे, एक बार उसने केव के बारे में सोचा, एक गुफा के बारे में। हाउएवर ही कुड नॉट सी अलादीन और लैम्प, वो अलादीन और लैम्प उसको नहीं दिखाई दिए, यानी नहीं देख सका। ही स्क्रीम्ड एंग्रीली, और वो तेज़ी से मतलब चीखा, बहुत कुछ गुस्से से एंग्रीली यानी गुस्से से चीखा। देखिए बच्चों, होता क्या है कि उसने, अंकल ने उसको, अलादीन को एक गुफा में भेजा था और वहाँ उसको बंद कर दिया था ऊपर से, तो उसने सोचा कि वो वहीं पड़ा या तो मर गया होगा या कुछ हो गया होगा उसको, है ना। उसको बाहर नहीं निकाला था क्योंकि वो उसका रियल अंकल नहीं था, वो उसको धोखा दे रहा था, है, और एक वो जादूगर था। अब जादूगर था इसलिए उसको पता था कि वो दूर दूर की चीज़ें देख सकता था, कुछ भी, है ना। तो उसने एक दिन उस गुफा के बारे में सोचा और देखा कि, तो क्या पाया कि अलादीन उसमें नहीं था। अब वो समझ गया कि निश्चित रूप से अलादीन बाहर निकल कर आ गया है और उसको कुछ वैसा मिल गया है, ठीक है। तो वो तेज़ी से, मतलब क्रोधित होकर चिल्लाया। मैजिशियन, डज दिस मीन दैट द बॉय एस्केप्ड, अब मैजिशियन यानी जादूगर क्या कहता है कि इसका मतलब तो ये है, क्या इसका मतलब ये है कि जो बच्चा है, लड़का है, वो एस्केप्ड यानी बचकर निकल गया। द मैजिशियन ट्रेवल्ड टू द सिटी फॉर द सेकेंड टाइम, मैजिशियन ने दोबारा उस सिटी का सेकेंड टाइम ट्रेवल किया, यात्रा की, यानी जाकर पहुंचा वहाँ पर। ही put on old clothes and bought a lot of lamps as soon as he arrived in Aladdin's city। तो वो जैसे ही अलादीन के शहर में पहुंचा तो वो क्या किया उसने कि जो बहुत, मतलब पुराने कपड़े पहन लिए और बहुत सारे लैंप लेकर के आया, और जैसे ही वो अलादीन के शहर में पहुंचा, देन ही वेंट अराउंड द स्ट्रीट्स, और फिर गलियों में घूमने लगा। मैजिशियन न्यू लैम्प्स टू रिप्लेस द ओल्ड, जादूगर क्या बोलता है कि पुराने लैंप की जगह नया ले लो, हैं, न्यू लैम्प्स टू रिप्लेस द ओल्ड। इस तरीके से जैसे आवाज़ लगाते हैं ठेले वाले, वो आवाज़ लगा रहा था कि पुराने लैंप की जगह नया ले लो। तो ही वॉज थॉट टू बी अ फूल बाई एवरी वन, अब हर किसी ने उसको मूर्ख सोचा। दे अप्रोच्ड हिम, वो उसके पास पहुँचे, लाफिंग विद देयर ब्रोकन ओल्ड लैम्प्स, अपने हंसते हुए और अपने टूटे और पुराने लैम्प्स को लेकर। एंड ही गेव देम न्यू वंस, और उसने जादूगर ने उनको नए लैंप दे दिए। फाइनली, अंत में, ही केम टू अ हाल्ट नियर अलादीन्स पैलेस, अंत में वो अलादीन के महल के पास जाकर रुका। हॉल्ट मीन्स होता है स्टे करना, रुकना, ठहरना। फॉलोड बाय अ लार्ज क्राउड, और उसके पीछे काफ़ी भीड़ भी थी। जस्ट अबव हिम वॉज अ विंडो
वेयर द प्रिंसेस यूज टू सिट, और उसके ऊपर एक विंडो थी जहाँ पर राजकुमारी बैठा करती थी। वॉच द वर्ल्ड टू गो बाय, पूरे संसार को वहाँ से देखती थी, इसलिए वो विंडो में बैठा करती थी। शी नोटिस्ड हिम, उसने उस जादूगर को देखा। अब क्या होता है कि टू प्रिंसेस टू सर्वेंट देयर इज एन ओल्ड लैम्प इन प्रिंस अलादीन्स रूम। राजकुमारी ने किससे कहा, नौकर से कहा कि अलादीन के रूम में भी एक पुराना लैंप रखा हुआ है, टेक इट डाउन, उसको नीचे ले आओ, एंड सी इफ़ ही विल ट्रूली प्रोवाइड यू विद अ न्यू लैम्प फॉर इट, हो सकता है वो तुम्हें वास्तव में ही नया लैंप दे दे इसके बाद बदले में। द मैजिशियन ड्रॉप्ड ऑल द अदर लैम्प्स ऑन द रोड एज सून एज ही गॉट हिज हैंड्स ऑफ द ऑन द मैजिक लैम्प एंड स्टार्टेड टू रब इट। जैसे ही उसको जो नया जो पुराना जो वास्तविक मैजिक लैंप मिला तो उसने बाकी के सारे लैंप ज़मीन पर सड़क पर फेंक दिए और उसको रगड़ने लगा। जो पुराना लैंप अलादीन के घर से आया था नौकर के द्वारा, उसको रगड़ने लगा। ही वॉन्टेड द जीनी टू कम टू हिम, वो चाहता था कि जीनी उसके पास आए, इवन इफ़ ही वॉज इन द मिडिल ऑफ द स्ट्रीट, हालांकि वो गली के बीचों बीच था। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए बच्चों। अब क्या है कि मैजिशियन क्या बोलता है, टेक मी दिस पैलेस एंड एवरीथिंग इनसाइड इट टू मोरक्को। अब क्या कहता है कि मैजिशियन उससे जीनी से कि इस महल को मेरे पास ले आओ और जो भी इस महल के अंदर है उस सब चीज़ों को, सारी चीज़ों को मोरक्को लेकर चलो। अ क्लाउड केम डाउन एंड कवर्ड द पैलेस, जो एक जो से बादल सा उमड़ता है तो वो आया और पूरे महल को कवर कर लिया। देयर वाज नथिंग लेफ्ट बिहाइंड व्हेन इट रोज अगेन, जब वो वापस उठा तो देखा कि उसके महल वगैरह वहाँ पर कुछ भी बाकी नहीं बचा था। व्हेन अलादीन रिटर्न, जब अलादीन लौटा तो ही डिस्कवर्ड एन एम्प्टी स्पॉट, उसने पाया कि जो स्थान था जहाँ पर महल था वो सारा खाली पड़ा है। वेयर हिज पैलेस एंड वंस हैड वंस स्टूड, जहाँ पर पहले उसका महल हुआ करता था अब वो स्थान खाली है। अलादीन, दिस इज़ द वर्क ऑफ दैट मैजिशियन, यह उसी जादूगर का काम है। व्हाट एम आई प्रपोज्ड टू डू, अब मुझे सपोज टू डू, अब मुझे क्या करना चाहिए। जस्ट देन सम सोल्जर्स अप्रोच एंड लेड हिम टू द किंग, इतने में तो क्या हुआ, उसके थोड़ी देर बाद कुछ सिपाही उसके पास आकर पहुँचे और उसको राजा के पास ले गए। किंग, व्हाट हैव यू डन टू माई डॉटर, अब राजा, क्योंकि उसकी बेटी उसकी पत्नी थी, प्रिंसेस थी और महल के साथ वो भी गायब थी, सब कुछ गायब था। तो राजा ने पूछा कि व्हाट हैव यू डन टू माई डॉटर, तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया है। अलादीन, आई विल ब्रिंग हर बैक, मैं उसको वापस ले आऊँगा। ये अलादीन ने कहा। जस्ट गिव मी सम टाइम टू थिंक, सिर्फ मुझे कुछ समय दीजिए सोचने के लिए। किंग, देयर विल बी प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर दैट, लॉक हिम अप, इसको लॉक कर दो, वहाँ बहुत सारा टाइम होगा इसके पास सोचने के लिए। इस प्रकार अलादीन वाज टेकन अवे एंड इम्प्रिजन्ड, अलादीन को ले जाया गया और कैद में डाल दिया गया। व्हाट कुड बी पॉसिबल डू, व्हाट कुछ भी पॉसिबल डू, क्या कर सकता था वो। ही हैड लॉस्ट हिज वाइफ, उसने अपनी पत्नी को खो दिया, पैलेस यानी महल को खो दिया, एंड लैम्प को भी खो दिया। ही हैड नो आइडिया वेयर दे हैड गॉन, उसको कोई आइडिया नहीं था किसी भी तरीके का कि वो लोग कहाँ गए, वो सब कहाँ गए। However, there was one object that was not missing, सिर्फ एक चीज़ थी उसके पास जो कि गायब नहीं होती। He still had the magical ring on his finger, उसकी फिंगर में यानी उंगली में उसने अभी भी मैजिकल रिंग पहनी हुई थी। When he rubbed it, जब उसने उसको रगड़ा, the genie of the ring appeared, तो रिंग का जीनी उपस्थित हुआ। अलादीन, जीनी ऑफ द रिंग, जीनी ऑफ द रिंग ब्रिंग बैक माई पैलेस एंड माई प्रिंसेस, ये रिंग के जीनी से कहा कि आप मेरे महल को और मेरी राजकुमारी को वापस ले आओ। बट द जीनी लुक्ड डाउन एट द ग्राउंड, लेकिन जीनी ने ज़मीन की तरफ देखा। जीनी पर, आई डू नॉट हैव दैट काइंड ऑफ पावर, मेरे पास इस प्रकार की ताकत या शक्ति नहीं है। ओनली द जीनी ऑफ द लैम्प कैन डू दैट, सिर्फ जीनी ऑफ द लैम्प ही ये सब कर सकता है।
अलादीन देन टेक मी टू माई पैलेस, तो फिर मुझे मेरे महल तक ले चलो। दिस वॉज समथिंग द जीनी ऑफ द रिंग कुड डू, ये था जो कुछ जीनी ऑफ द रिंग कर सकता था। स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लू इन स्मॉल रूम, छोटे से कमरे में तेज हवा बहने लगी। एंड कैरीड अलादीन आउट ऑफ द रूम, और अलादीन को रूम के बाहर ले गई। अब क्या होता है, आउट ऑफ द रूम से बाहर ले गई। ऑल द वे टू मोरक्को, और फिर पूरा रास्ता मोरक्को का उन्होंने तय कर लिया। सडनली, अचानक ही, हियर द साउंड ऑफ वीपिंग, उसने रोने की आवाज़ सुनी। अचानक ही, इट वॉज हिज प्रिंसेस, और ये उसकी राजकुमारी थी। हर क्राइज डेस्पेयर इन डेस्पेयर ट्रांसफॉर्म इनटू टीयर्स ऑफ जॉय एज सून एज शी सॉ हिम, जैसे ही उसने देखा तो उसकी जो चीखें थी निराशा वाली, वो बदल गई इनटू टीयर्स, यानी आंसुओं में बदल गई। जो चीख थी वो आंसू आने लगे, रोने लगी उसको देखकर। शी थ्रू आर्म्स अराउंड हिम, उसके चारों तरफ उसने अपनी बाहें फैलाई। प्रिंसेस, आई न्यू यू वुड कम टू मी एट लास्ट, मैं जानता था कि अंत में तुम मेरे पास आओगी। द मैजिशियन विजिट्स द पैलेस इवन नाइट एवरी नाइट, अब वो जादूगर क्या करता था कि महल में हर रात्रि को ही आता था। ही आस्क्स मी टू फॉरगेट यू एंड मैरी हिम, अच्छा, आई न्यू यू वुड कम टू मी एट लास्ट। तो राजकुमारी बोलती है कि, राजकुमारी बोल रही है, ये राजकुमार नहीं बोल रहा, अलादीन नहीं बोला, कि मैं जानती थी कि तुम मेरे पास अंत में ज़रूर आओगे। राजकुमार जब रात को लौटता है, जादूगर जब रात को रोज़ लौटता है तो वो मुझसे कहता है कि तुम मुझसे शादी कर लो। ही आस्क्ड मी टू फॉरगेट यू, तुमको भूलने के लिए और उससे शादी करने के लिए मेरे से रोज़ कहता है। ही ग्रोज एंग्रियर एंड बिकम मोर अफ्रेड एवरी नाइट, वो और ज़्यादा क्रोधित हो जाता है और वो डर से एंड बिकम मोर अफ्रेड, और बहुत ज़्यादा डर जाती है। एवरी नाइट, वो क्रोधित होता है और वो डरती है। अलादीन, वॉट अबाउट माई लैम्प, और मेरे लैम्प के बारे में क्या? इट इज़ अ मैजिकल वन, ये एक जादुई लैम्प है। ओनली विद इट्स लैम्प वी विल बी एबल टू सेव आवर सेल्फ, सिर्फ उस लैम्प के माध्यम से ही हम अपने आप को बचा सकते हैं। राजकुमारी बोलती है, ही कैरीज इट विद हिम एवरीवेयर, हर जगह वो उस लैम्प को अपने साथ लेकर जाता है। आई डेयर नॉट ट्राई टू टेक इट फ्रॉम हिम, और मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं उसको उससे लेने की कोशिश करूं। अलादीन क्या बोलता है, देन पुट समथिंग इन हिज ड्रिंक टू मेक हिम स्लीप, तो एक काम करो कि तुम उसको सुलाने के लिए मतलब उसकी ड्रिंक में कुछ डाल दो जिससे कि वो सोता रहे। आई विल टेक केयर ऑफ द रेस्ट, बाकी चीज़ें मैं देख लूँगा। एट नाइट अलादीन हिड हिमसेल्फ एंड वेटेड इन द नेक्स्ट रूम ऑफ द पैलेस, रात्रि को अलादीन ने अपने आप को दूसरे रूम में छुपा लिया और अगले रूम में, महल के अगले रूम में छुपा लिया और वेटेड यानी इंतज़ार करता रहा। फाइनली, अंत में द मैजिशियन केम, जादूगर आया। एंड प्रिंसेस बिहेव्ड एज अलादीन सेड, और प्रिंसेस ने वैसा ही किया जैसा कि अलादीन ने उसको बताया था। दिस टाइम, इस बार, शी स्पोक टू हिम, उससे बोली कि मैजिशियन से बोली प्लीजेंटली एंड ऑफर्ड हिम, बहुत ही खुशी से अच्छी तरह बात की उससे, सुखद तरीके से। एंड ऑफर्ड हिम समथिंग टू ड्रिंक, और उसको कुछ पीने के लिए ऑफ़र किया। ही वाज सून रेस्टिंग ऑन द फ्लोर, और वो जल्दी ही ज़मीन पर गिर गया, लेट गया और डीपली अस्लीप, और गहरी निद्रा में चला गया। इट वॉज देन ईजी फॉर अलादीन टू कम इन एंड कट ऑफ द मैजिशियंस हेड, ये अब आसान हो गया था अलादीन को कि वो अंदर आ जाए और मैजिशियन का सर काट डाले। ही टुक द लैम्प, उसने लैम्प ले लिया। एंड समंड द जीनी, और जीनी को बुलाया, लैम्प वाले जीनी को बुलाया। अलादीन, टेक अस एंड द होल पैलेस बैक टू द सिटी इन अरेबिया, हमें और पूरे महल को अरेबिया वापस ले चलो। अभी वो कहाँ आ गए थे, मोरक्को में आ गए थे, तो अरेबिया जहाँ वो पहले थे वहाँ पर ले जाने को कहा। द जीनी डिड एज टोल्ड, जैसा बताया वैसा जीनी ने कहा। अलादीन एंड हिज प्रिंसेस ट्रेवल्ड बैक टू सिटी,
अलादीन और वो राजकुमारी वापस शहर चले गए। वेयर दे लिव्ड हैप्पीली फॉर मैनी ईयर, जहाँ पर कि वो कई सालों तक खुशी से रहे। व्हेन द किंग डाइड, जब राजा मर गया, अलादीन बिकेम द किंग ऑफ हिज प्लेस, और उसके स्थान पर, राजा के स्थान पर अलादीन राजा बन गया। देखिए ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है बच्चों। अलादीन एंड द मैजिक लैम्प जो है पूरा वो उससे दिया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके हो सका तो क्वेश्चन आंसर आपको करवाएंगे, और बच्चे पढ़िएगा इसको ध्यान से, आपको समझ में अवश्य आएगा, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।